बाहर से गटर, अंदर से करोड़पति ससुराल। ना जाने हमारी भी क्या नसीब है। नदी, नाले, गटर, हर जगह बस कचरे ही उठाने पड़ते हैं। माँ, मेरी शादी ऐसे ससुराल में मत करना जहाँ कचरा बीनते हूँ या गटर में काम करते हूँ। मैं अपना ही बता दे रही हूँ। बहन, हम जो हैं तुझे भी वही मिलेगा, अब अलग से थोड़ी ना मिलेगा कुछ। बेटा, पहले तो तेरी शादी का देखेंगे, उसके बाद तेरी बहन की। अभी शीला की शादी को समय है, जिसके बाद सभी कचरा बीनने लगते हैं। कब से इस गटर के पानी में हैं हम, आज कुछ मिल ही नहीं रहा है, बस ये लोहा ही मिल रहा है। भैया, ये तो है कि लोहा मिल रहा है कम से कम। सही कह रही है शीला। श्याम और चिराग गटर में उतरकर कचरा बीनते हैं और लोहे के टुकड़े, तार और दूसरी धातुएं इकट्ठा करके बोरे में भर लेते हैं। बाबा, आज तो ठीक ठाक लोहा मिल गया है, लगता है 2000 रुपए तक मिल ही जाएंगे। हाँ बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चल, अब इसे लेकर प्रीतम की दुकान चलते हैं। दोनों बोरा उठाकर प्रीतम की भंगार की दुकान पर पहुंचते हैं। अरे चिराग भाई, आज तो अच्छा माल लेकर आए हो। लो, मैं तोल देता हूँ। प्रीतम तोलकर पैसे गिनता है। ये लो, पूरे 2000 रुपए बनते हैं, रख लो। धन्यवाद प्रीतम जी। चल श्याम, घर चलते हैं। दोनों पैसे लेकर घर लौट आते हैं, जहाँ गटर के अंदर उनका छोटा सा ठिकाना होता है। आ गए तुम लोग। कितना मिला आज? माँ, पूरे 2000 रुपए मिले हैं। आज अच्छा दिन था। वाह भैया, अब तो थोड़ा आराम मिलेगा। अगले दिन फिर से वही सिलसिला शुरू होता है। सब गटर में उतरकर कचरा बीन रहे होते हैं। तभी पड़ोसन सुषमा उन्हें देख लेती है। अरे देखो देखो, ये हमारे पड़ोसी कितने गंदे लोग हैं। ना जाने कहाँ से ये गटर वाले आ गए हमारे इलाके में। हाँ, सही कह रही हो, पूरे इलाके की बदनामी कर रखी है इन्होंने। अरे देखो कैसे गटर में ही पड़े रहते हैं, जैसे यही इनका घर हो। अरे रहने दो, इनसे क्या उम्मीद करना, गटर में रहने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को तो यहाँ रहने ही नहीं देना चाहिए। ये सब बातें सुनकर भी चिराग और श्याम चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। बाबा, लोग हमें इतना बुरा क्यों कहते हैं? हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। बेटा, दुनिया हमेशा बाहरी चीजों से ही पहचानती है, असली पहचान अंदर की होती है। एक दिन सब समझ जाएंगे। उस दिन उन्हें काफी अच्छा कचरा मिलता है, जिसमें लोहा, एल्यूमिनियम और तांबा सब शामिल होता है। भैया, आज तो बहुत सारा माल मिला है, कम से कम 5000 का तो होगा ही। हाँ, सच में आज तो किस्मत खुल गई। सब मिलकर बोरा भरते हैं और प्रीतम की दुकान की ओर चले जाते हैं। अरे भाई, आज तो बहुत भारी बोरा है, लगता है बड़ा माल है। वो तोल कर देखता है और पैसे गिनता है। पूरे 5000 रुपए बनते हैं, लो रख लो। प्रीतम मनी मन सोचने लगता है। अरे भाई, ये लोग गटर में कचरा बीनते हैं, लेकिन कमाई देखो, रोज 2000, 3000, 5000। अरे भाई, इतने पैसे तो अच्छे अच्छे लोग नहीं कमा पाते। ये लोग देखते भले गरीब हों, लेकिन हैं बहुत अमीर। धन्यवाद प्रीतम जी। चिराग पैसे लेकर वापस घर आता है और गटर के अंदर बने अपने चैम्बर का ढक्कन खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर बहुत गंदगी होती है, जहाँ सुगंधा खाना बना रही होती है और बाकी सब खटिया पर बैठे होते हैं। आ गए आप। कितना मिला आज? पूरे 5000 रुपए। आज तो बहुत अच्छा दिन रहा। वाह बाबा, अब तो मेरी शादी के लिए भी बचत हो जाएगी। तभी घर में श्याम की शादी की बात शुरू होती है। अब श्याम की शादी का भी सोच लेना चाहिए, उम्र हो रही है उसकी। हाँ, सोच तो रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि हमारे जैसे लोगों को कौन अपनी बेटी देगा। सही कह रहे हो बाबा, लोग हमें गटर वाला समझते हैं, कोई रिश्ता नहीं देगा। भैया, एक दिन सबको सच पता चलेगा, तब सब खुद रिश्ता लेकर आएंगे। दूसरी तरफ प्रीतम अपनी दुकान पर बैठा यही सब सोच रहा होता है। अरे भाई, ये लोग बाहर से भले गटर वाले लगते हो, लेकिन कमाई देखो, बहुत अमीर हैं, लड़का भी अच्छा है। अगर मैं अपनी बेटी माही की शादी इससे करा दूं, तो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। घर पर माही अपनी माँ के साथ बैठी होती है। पापा, आज कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, बस तेरे भविष्य के बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहे हो जी? मैं सोच रहा हूँ कि माही की शादी उसी चिराग के बेटे श्याम से कर दें। क्या वो गटर वाले लोग? हाँ, तुम उन्हें पहचान नहीं पाई। वो जितना कमाते हैं ना, उतना अच्छे अच्छे लोग नहीं कमाते। हमारी बेटी वहाँ राज करेगी। अगर आप कह रहे हैं तो जरूर कुछ सोच कर ही कह रहे होंगे। प्रीतम मनी मन फैसला कर लेता है, लेकिन वो माही को सच्चाई नहीं बताता। माही को अभी नहीं बताऊंगा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। दूसरी तरफ गटर के अंदर बैठे चिराग और उसका परिवार अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है। हमें अब श्याम की शादी करनी ही होगी, चाहे जो हो। लेकिन बाबा, कोई लड़की देगा ही नहीं।
भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। कुछ दिनों बाद एक सुबह श्याम और चिराग फिर से कचरा बीनकर बोरा भरते हैं और उसे लेकर प्रीतम की भंगार की दुकान पर पहुंचते हैं। बाबा, आज भी अच्छा खासा मिल गया, लगता है 3,000 के आसपास मिल जाएंगे। हाँ बेटा, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। चल देखते हैं प्रीतम क्या देता है। दोनों दुकान पर पहुंचते हैं और बोरा नीचे रखते हैं। अरे चिराग भाई, आज फिर भारी बोरा लेकर आए हो, लगता है फिर अच्छा पैसा मिलेगा। वो तौल करता है और पैसे गिनता है। ये लो 3,200 रुपये, अच्छा माल है। धन्यवाद प्रीतम जी। कुछ देर चुप रहने के बाद प्रीतम हिम्मत जुटाकर बात शुरू करता है। चिराग भाई, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी माही की शादी आपके बेटे श्याम से हो जाए। ये सुनकर श्याम और चिराग दोनों एक दूसरे को हैरानी और खुशी से देखते हैं। क्या सच में आप ऐसा कह रहे हैं? अरे प्रीतम जी, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि कोई अपनी बेटी हमें देगा। आपने तो हमारा मान रख लिया। अरे मैं सब समझता हूँ, आदमी की असली पहचान उसकी मेहनत होती है और आप लोग बहुत मेहनती हैं। तीनों के बीच बात पक्की हो जाती है और